तो आज दिन भर नजर रहने वाली हर एक अपडेट आपको चुनाव से लेकर देते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं लेह लद्दाख की। देखिए, लेह लद्दाख में भारतीय सेना के हिम ड्रोन ए का जो ड्रोन कार्यक्रम है उसकी शुरुआत आज से होने वाली है। लेकिन ये कार्यक्रम इतना खास क्यों है और ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जान लेते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम का मकसद क्या है और भारतीय सेना इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों कर रही है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार हिम ड्रोनेथॉन 2 का जो आगाज हो रहा है उसकी चर्चा देश के साथ साथ क्यों दुनिया भर के देशों में भी हो रही, खासकर पड़ोसी देशों में। रिपोर्ट देखिए। हवा में ड्रोन, दुश्मन की उड़ी नींद। ड्रोन हुआ सेट, पाकिस्तान और चीन टारगेट। ड्रोन तैयार, दुश्मन का बनेगा काल। दुश्मन की निगरानी हो या फिर अपने टारगेट पर करना हो सटीक हमला, या फिर अपने सैनिकों तक पहुंचानी हो समय पर मदद और रसद। अब यही ड्रोन भारत की ताकत बनने वाले हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में युद्ध में तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। चाहे हमास और इजराइल के बीच युद्ध की बात हो या फिर रूस और यूक्रेन में जारी संघर्ष, हर जगह ड्रोन की भूमिका अहम हो गई है। इसी को देखते हुए भारत भी अपनी तैयारियों में जुटा है। भारतीय सेना ने दुश्मन से जंग में अपनी तैयारी को अब और भी धार देने के लिए हिम ड्रोन एथॉन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया, जिसका मकसद ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य अभियानों को ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से क्रांतिकारी रूप में बदला जा सके। भारतीय सेना का यह आयोजन 15,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के चुनौतीपूर्ण इलाके वारीला पास में किया गया, जो कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी तकनीक के उपयोग के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दिखा रहा है। इसके तहत हिम ड्रोनेथॉन का दूसरा आयोजन किया गया, जिसके लिए लद्दाख के वारीला दर्रे को चुना गया। 20 से ज्यादा ड्रोन निर्माताओं को इस आयोजन में शामिल होने का मौका मिला। इस आयोजन में हाई एल्टीट्यूड पर ड्रोन उड़ाए गए, साथ ही मेड इन इंडिया ड्रोन्स की टेस्टिंग की गई। भारतीय सेना सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ाने में जुटी है। सेना चाहती है कम समय गवाए बड़े स्तर पर सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके, साथ ही उन दुर्गम इलाकों पर नजर रखी जा सके जहां विपरीत मौसम में सैनिकों का पहुंचना मुश्किल होता है। खासकर 15,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख जैसे खून जमा देने वाले इलाके में, जहां जिंदा रहना भी अपने आप में चुनौती है, वहां दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ये ड्रोन वाले रक्षक बेहद अहम होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी भारतीय सेना के बेड़े में ये ड्रोन वीर पूरी तत्परता से दुश्मन के परखच्चे उड़ाते दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब 2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान जारी है। 24 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर भी हो रहा है मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने का दावा भी किया गया पेश। और आपको बता दें इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का हो सकता है शपथ ग्रहण। 26 और 27 सितंबर को बुलाया गया है विधानसभा का सत्र। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का अरविंद केजरीवाल पर आरोप और कहा कि जनता के सामने केजरीवाल की खुल चुकी है पोल। जब आरोप लगे थे तभी दे देना चाहिए था इस्तीफा। उधर दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आतिशी पर कसा तंज और लिखा, आतिशी किसकी कठपुतली, पूछ रहे हैं दिल्ली वाले। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली और हरियाणा चुनाव को लेकर रणनीति पर करेंगे चर्चा।
और उधर सीट बंटवारे से पहले अजीत पवार ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक, सीट शेयरिंग पर चर्चा की। शिवसेना के बराबर सीट मांग रही है एनसीपी। सीएम योगी ने बिना नाम लिए पिछली सरकारों पर साधा निशाना और कहा कि दंगे और दंगाई गायब हैं, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान हैं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर के पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। आज 7 जिलों में 24 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और देखिए घमासान है कई सीटों पर इस बार, यानी कि पहले चरण के लिए जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और बस थोड़ी देर यानी कि 7 बजे का समय और थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। 219 उम्मीदवारों का फैसला आज वोटर्स करने वाले हैं और देखना यही होगा कि आखिर किन किन मुद्दों के साथ जम्मू कश्मीर की जनता आज पहुंचती है वोट डालने के लिए, क्या उनके पास अहम मुद्दे। लेकिन देखिए 2019 में 370 जब खत्म किया गया, इसके बाद से ही कई मुद्दे यहां पर बीजेपी की तरफ से उठाए गए। विपक्ष भी लगातार हमलावर 370 खत्म करने को लेकर हुआ था, लेकिन देखना यह होगा कि क्या इन मुद्दों का असर आम जनता पर होता है। काफी अहम चुनाव है इसलिए क्योंकि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में आज वोट डाले जाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। तो पहले चरण का मतदान हो चुका है शुरू। 7 जिलों की 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और आपको बता दें लगातार जो तमाम तैयारियां थी वो कर ली गई हैं। 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है और साथ ही आपको बता दें कि 23 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनावी मैदान में 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव हो रहा है। पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान शुरू हो चुका है। 7 जिलों की 24 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 23 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इन 24 सीटों पर चुनेंगे अपना विधायक। 370 जब खत्म हुई है उसके बाद ये पहले चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के चुनाव और इस बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई मुद्दे भी उठाए गए, पाकिस्तान को लेकर भी बयान सामने आए और इस बीच अब पहले चरण के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें पुलवामा की 4 सीटें हैं, शोपिया की 2 सीटें इसमें शामिल है, कुलगाम की 3 सीटें, तो वहीं अनंतनाग की 2 सीटों पर वोट डालने का काम शुरू हो चुका है। 24 सीटें हैं कुल पहले चरण में और इन 24 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। कौन पड़ेगा किस पर भारी ये देखना होगा। कुल मिलाकर के 24 विधानसभा सीटें हैं जिन पर आज 219 उम्मीदवार अपनी ताल ठोक रहे हैं। उनके भाग्य का फैसला वहां के मतदाता करेंगे। और देखिए ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 24 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 2 तस्वीरें और देखिए सुबह सुबह किस तरीके से जो आम जनता है वो वोट डालने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए खड़े हो चुके हैं। वो समझते हैं कि उनका एक एक वोट कितना कीमती है। तो 219 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। 23 लाख मतदाता आज मतदान करेंगे। चुनावी मैदान में 90 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, लेकिन 219 उम्मीदवारों का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। किससे जनता आज चुनती है ये देखना काफी अहम होने वाला है। हालांकि 5 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा, इसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी कि आखिर जम्मू कश्मीर का किंग कौन होगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि आज पहले फेज का मतदान है जम्मू कश्मीर में और आपको बता दें कि फर्स्ट फेज की 24 में से 8 सीटें ऐसी हैं जो जम्मू डिवीजन में आती हैं और 16 सीटें कश्मीर घाटी में आती हैं। सबसे ज्यादा सीटें अनंतनाग और सबसे कम 2-2 सीटें यानी कि शोपिया और रामबन जिले में है और यही सीटें काफी अहम